मुखराम इस राजनीति में या इस समाज की सेवा में कुछ नहीं पड़ा है, कोई काम कर ले और घर की तरफ ध्यान दे ले क्या? बिल्कुल। तो मुखराम जी आने वाले समय में क्या मुखराम लोथिया भी राजनीति में आएंगे और ऐसी कोई सीट पर मुखराम लोथिया भी जो है वो जनता का प्यार बटोरेंगे? ये संघर्ष ये आप लोगों के पल्ले ही क्यों है? जो समाज के आपके धनाढ्य लोग हैं, जो समाज के जो अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, क्या उनको मुखराम लोथिया जैसे संघर्षशील लोग नज़र नहीं आते हैं? जो सक्षम लोग हैं वो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो गरीब है उनको बेचारों को फुर्सत नहीं है। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके सामने कोई देख नहीं रहा है। यानी ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसी परिस्थितियाँ ही मुखराम लोथिया को मजबूत बनाती है। कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, ठीक है। दिहाड़ी मजदूरी करके भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। अगीना लोकसभा के लोगों ने वोट से सहयोग किया और भाई साहब आज संसद में वहाँ पर जय भीम का नारा गूंजेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं घरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। संघर्षों की भट्टी से तपकर निकले हुए ज्वाला की तरह पूरे राजस्थान में अपनी बुलंद आवाज़ व कड़े जज्बे के साथ इस इलाके में गूंजने वाले मुखराम जी लोथिया मेरे साथ आज मौजूद है। मुखराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। रमेश जी जय भीम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुखराम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि संघर्षों की भट्टी से किस प्रकार से आप तपे, कैसे आपने संघर्षों की शुरुआत की और कैसे मुखराम से भीम आर्मी के मुखराम लोथिया से संबोधित हुए आप? सर जी, सन 2000 लगभग 14 से मैं इस मिशन में लगा हुआ हूँ। इस मिशन में शुरुआत मैंने मदन जी मेघवाल गढ़शाना से है, जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने मिशन के बारे में हमें बताया। तब से लेकर आज तक हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं और भीम आर्मी में रात दिन निस्वार्थ सेवा है हमारी। बिल्कुल मुखराम जी, मैंने देखा है अक्सर आपको हमेशा दबे कुचले और शोषित वर्ग के लिए आप आवाज़ उठाते हो, लेकिन ये जज्बा और जुनून ये किस तरीके से आपके अंदर आया? जज्बा और जुनून लगभग बचपन से मेरे दिमाग में ये था भी अपने समाज की सेवा करनी है। तो मैंने जैसे भी पढ़ाई छोड़ते मैं समाज के लिए कार्य करने लग गया। और पहले मेरा सिलाई का काम था, वो मैंने भी कर्म तो करना पड़ता है, बस 2-4 साल 10 साल दुकान रखी। उसके बाद में मैं अपने घर पे सामान लिया और वो अपना काम धंधा मिशन में लग गया। अच्छा मुखराम जी, जैसे बात करें मिशन में आप लग गए, लेकिन अगर आपके मतलब बैकग्राउंड की बात करें तो एक सामान्य परिवार से आप आते हो। इतना मतलब आप धनाढ्य स्थिति भी आपकी इतनी मजबूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आप राजस्थान के अंदर आप बहुत सी ऐसी जगह जाते हो, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हो। किस प्रकार से मैनेज करते हो आप? मेरे माता पिता और मेरे भाइयों का, ठीक है, इनका सबका सहयोग रहा है। और गांव में जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं का सहयोग रहा है, समाज के लोगों का सहयोग रहा है। इससे लेकर आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं मिशन में। अच्छा मुखराम जी, जैसे कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपके परिवार के लोगों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको कहा भाई मुखराम इस राजनीति में या इस समाज की सेवा में कुछ नहीं पड़ा है, कोई काम कर ले और घर की तरफ ध्यान दे ले? क्या ऐसी स्थितियाँ नहीं आई कभी? बिल्कुल सर जी, आई। ऐसी स्थिति कई बार आई भी तुम काम कर, अब काम करने की उम्र है। फिर भी मैंने सोचा भी एक आज जो महापुरुष अपने हुए थे उन्होंने अगर जे ऐसे विचार सोचे होते हैं भी अपने काम करेंगे तो आज हम यहाँ नहीं होते। जैसे बाबा साहब हो गए, साहब काशीराम जी हो गए, भगत सिंह हो गए, इन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते। उनका संघर्ष पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। तो मुखराम जी, अक्सर देखा है कि ये जो संघर्ष की राह है और ये जो संघर्ष की जो भट्टी है, इसमें तप कर निकलना पड़ता है, बहुत परेशानियां देखनी पड़ती है, बहुत तपना पड़ता है। तो मतलब किस प्रकार से मतलब आप इस राह पर लड़ाई लड़ी आपने, लगातार आप डटे हुए हो? सर जी, इसके लिए हम जैसे भी हमारे एक बार एक किस्सा है। बिल्कुल, राइस किस्सा सुनना चाहेंगे मुखराम जी? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से नारावाड़ी से हम राम नारायण जी एक एन से हम दोनों राइस नगर मीटिंग थी। ठीक है, गांव से हमारे पास पैसे नहीं थे, हम दोनों पैदल रवाना हो गए। ठीक है, और मीटिंग में पहुंचना था 11 बजे, ठीक है। हम पहुंचे 2 बजे।
अनूपगढ़ तक कहीं मोटरसाइकिल मिला, कहीं कैसे ऐसे करके हम अनूपगढ़ पहुंच गए। अनूपगढ़ से आगे कोई साथी मिल गया, वो वहाँ पर ले गया हमें। ऐसी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमने हार नहीं मानी। मिशन के लिए, समाज के लिए, मिशन के लिए दौड़ते रहे। यानी ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसी परिस्थितियाँ ही मुखराम लोथिया को मजबूत बनाती है। हाँ सर जी, ये तो रहा है हमेशा ही, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, ठीक है। दिहाड़ी मजदूरी करके भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। ठीक है, यार एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जैसे किससे हाँ, सुनेंगे मुखराम जी? जैसे भी मेरे परिवार में है ना, मेरे भाई के गुड़िया है 3-4, जैसे समाज के रिश्तेदार वगैरह आते थे, वो जैसे 5 या 10 रुपए देकर जाते थे। उन्होंने, गुड़ियों ने कभी मना नहीं किया। अच्छा, भी समाज के लिए जाते थे, ले जाओ जाओ, पूरा सहयोग रहा है उनका। क्या बात है। मतलब परिवार के सदस्यों को, बहनों को ये पता था कि हमारे मुखराम जी संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे भी इस संघर्ष में जितनी हमारा सहयोग हो सकता है वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनका यही उद्देश्य था। भी सही रास्ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह तो हमें सहयोग किया हमेशा के लिए। तो मुखराम जी एक चीज़ बताइए, ये संघर्ष ये आप लोगों के पल्ले ही क्यों है? जो समाज के आपके धनाढ्य लोग हैं, जो समाज के जो मतलब अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, क्या उनको मुखराम लोथिया जैसे संघर्षशील लोग नज़र नहीं आते हैं? क्या वो कभी ऐसा नहीं, क्या उनको आपका संघर्ष नज़र नहीं आता है भी मुखराम जी लोथिया समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके लिए हमें खड़ना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियाँ भी देखने को मिलती है। काफ़ी लोग हैं जो लोग समाज के लिए, जो सक्षम लोग हैं, वो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो गरीब है उनको बेचारों को फुर्सत नहीं है। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके सामने कोई देख नहीं रहा है भी क्या करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है भी जो संघर्ष कर रहा है उनका तन मन धन से सहयोग करें और आगे लाएं उनको। तो मुखराम जी अब तो आपके भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको जनता ने दिल खोल कर प्यार दिया और लोकसभा में भेजने का काम किया है, अब किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या आप उनसे मिलने गए या आपने कोई बधाई दी उनको? सर जी मिलने जाएंगे। भाई साहब ने एक ट्वीट किया था कि अब मैं एक बारी मैं थोड़ा कागजी कार्रवाई में हूँ, उसके बाद में जाएंगे मिलने ज़रूर। हमारा उद्देश्य था 2015 से हम भीम आर्मी में ज्वाइन हुए, 15 से ले जाकर आज तक, ठीक है। हमारा उद्देश्य था कि भाई साहब हमारे हक और अधिकार की बात संसद में उठाएं, तो भाई साहब वहाँ पहुँचे, तो हम लोगों ने तन मन धन से उनका सहयोग किया। वहाँ के नगीना लोकसभा के लोगों ने वोट से सहयोग किया और भाई साहब आज संसद में वहाँ पर जय भीम का नारा गूंजेगा। बिल्कुल। तो मुखराम जी आने वाले समय में क्या मुखराम लोथिया भी राजनीति में आएंगे और ऐसी कोई सीट पर मुखराम लोथिया भी जो है वो जनता का प्यार बटोरेंगे? देखो, जनता ने साथ दिया तो बिल्कुल कोई समय बताएगा, ठीक है। अभी तो धरातल पर हम जुटे हुए हैं। मतलब जो है वो समय की गोद के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, गोद के अंदर छुपा हुआ, बिल्कुल सही। अच्छा मुखराम जी, आपको कुछ दिन पहले एक और भी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। आपको मेघवाल समाज के उपाध्यक्ष, नया जिला जो अनूपगढ़ बना, इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो क्या कुछ जिम्मेदारी रहेगी मुखराम जी? किस प्रकार से समाज को जागरूक करने के लिए कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल सर जी, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा के अंदर हम जो वंचित बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम शिक्षा के अंदर सहयोग करें। उसके बाद समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का प्रयास करेंगे, तन मन धन से समाज के साथ में। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समाज की संस्था धर्मशाला है, ठीक है, उसको मनाना है, ठीक है, और वहाँ से समाज के लोग आगे निकलेंगे। बिल्कुल मुखराम जी, अब अंत में तमाम आपके दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी इस जिंदादिली को देख रहे हैं और आपके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज के लोगों का सहयोग करें, ठीक है, और जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास में जैसे भी कोई बच्चा गरीब परिवार का है तो उनका सहयोग करें, ठीक है, और समाज में लगे रहें दिन रात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखराम लोथिया। भीम आर्मी की जिम्मेदारी के साथ साथ अब समाज की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई है। मेघवाल समाज के उपाध्यक्ष अनूपगढ़ जिले के कार्यकारिणी में इनको महत्वपूर्ण पद दिया गया है और अब आने वाले समय में मुखराम जी लोथिया ने कहा है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर धरातल पर काम किया जाएगा। मुख्य जो हमारा मकसद है वो समाज की धर्मशाला को
मतलब उसका विकास करवाना, उसका निर्माण करवाकर उस वहीं से जो है वो शिक्षा के संकल्प को पूरा करना। वह इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं उन्हें मिलकर मिटाएंगे। वह शिक्षा के इस दीपक को घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव जाकर अलग जगाएंगे। वह इसके साथ ही मुखराम जी लोथिया भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो इनके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लोकसभा नगीना लोकसभा से जनता ने उनको जिताया है, तो इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुखराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर।